बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके खानों ज़ायक़ों रिज़्क़ में बरकत फ़रमाए, आमीन। और ये देखें जी, हाउस वाइफ्स की, मदर्स की कभी छुट्टी नहीं होती। बीमार भी हों तो उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी ही करनी है। नो हॉलीडेज़, नो वेकेशंस, नो वीकेंड्स, नो संडे और नो हाफ डे। आपको कोई भी छुट्टी नहीं होती। और आप ये देखिए जी, मेरी तबीयत आपको पता है कि थोड़ी सी आजकल नासाज है और वीकनेस है, तो मैंने ड्रिप्स लगवा रही हूँ क्योंकि मेडिकेशन विटामिन्स वगैरह भी थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे थे। तो ये मेरे ड्रिप चल नहीं रही थी, तो बरनोला फिर लगाना पड़ा उसको। 2-3 दिन स्टे देना था ताकि डेली लग सके। तो वो आज जनाब मैं आज अम्मी की तरफ नहीं थी फिर, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा पेपर था, फिर उनकी प्लानिंग कुछ वापसी की इस तरह थी कि फिर मैं उधर नहीं गई, बाद में जाना था मैंने। तो ये देखें जी, फिर ये था कि आज मैंने खाना ऐसे ही बनाया, इस तरह लगे लगाए ही। और अम्मी का बार बार फ़ोन आई जा रहा था कि तुमने हाथ हिला लेना है, नीडल हिल जाएगी, मुझे भेज दो, मैं बना देती हूँ, या मैं कुछ बना देती हूँ, बच्चे इधर आ जाएं। तो बस ये ऑन एंड ऑफ, ये साथ ही वीडियो बन रही थी और साथ ये सब कुछ चलता जा रहा था। तो मैंने अम्मी से कहा कि चलें ठीक है, कुछ नहीं, देख लेते हैं अब क्या होता है। तो मतलब साथ साथ ये काम हो रहा था और साथ साथ अम्मी का फ़ोन, और उनको सेटिस्फाइड करना वो एक अलग मेरे लिए टेंशन बनी हुई थी। तो बस आज मैंने मोटा मोटा सा बस 2-3 प्याज कट किए हैं और इनको मैं आज इसमें ही ग्राइंडर में ही ग्राइंड करूँगी। और क्योंकि हाथ से मैं अब वो हैंड चॉपर यूज़ नहीं कर सकती, और इसी से मैंने फिर इसका पेस्ट बना लिया। तो आज मैंने पता नहीं क्या बनाना था और क्या बन गया, तो झटपट सा अचार गोश्त बना आज। और रेसिपी तो पता नहीं क्या थी, क्या बनाने लगे थे, आलू गोश्त सोचा था कि बनाएंगे और बना दिया मैंने अचार गोश्त। तो आपसे शेयर करती हूँ। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं और आपके डेज़ कैसे गुजर रहे हैं। वेदर काफ़ी इलाकों में बहुत अच्छा है, बस अल्लाह ताला अपनी रहमत की हवा चलाए और रहमत की ही बारिश डाले। गोश्त मैंने पहले से धो के हमेशा रखा होता है, तो ये इसको बस डीफ्रोस्ट कर लेंगे। और अचानक मैंने थोड़ी देर पहले ही उठी कि अब बना लेती हूँ खाना, तो जाया नहीं जाएगा अम्मी की तरफ, तो बच्चों ने आके खाना है। और ये डीफ्रोस्ट हो रहा था ओवन में, वरना मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ। आज मैंने ओवन में ही डीफ्रोस्ट कर लिया था, तो ये हो गया है। और ये देखें, प्याज हमारा ऑलरेडी थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। और साथ साथ मैंने ये क्यूब्स भी एक दिन पहले बना कर रखे थे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट के। ये देखें जी, आ भी उछल कूद के भजदा पिया वा भी जाना कित्थे आ, पा ते तैनूं असीं हांडियां 'च ही लैना ते जाना कित्थे। तो ये देखें, बस इस तरह मैंने कहा खड़े खड़े इनको भी अब निकाल ही लूँ। तो हाथ को मैं काफ़ी अब कंट्रोल कर रही थी, लेकिन यह है कि छोटे मोटे काम इतने थे और डेज़ भी वही वाले थे। संडे को घर में कुरान खानी भी है और ताया अबू के लिए, तो बस फिर बहुत सारे काम है। और वीकनेस की वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी करने की, तो बस अब दौड़ लग चुकी है। और अपने कुछ हाथ को भी मैंने इस तरह बाउंड कर लिया है, और ये अब तीसरे दिन जाके उतरेगा। इससे भी एक दिन बाद उतरा था ये। और ये देखें, यहाँ पर मैंने डाल दिया है क्यूब प्याज में। प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा हमारा होना स्टार्ट हो गया, और इसमें अब मैंने डाल दिया है चिकन। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और गोल्डन ब्राउन सा इसको कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से थोड़ी बहुत जो गोश्त की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे ताकि उनकी भी एक खुशबू सी आती है तो अच्छी लगे। और ये देखें, लेफ़्ट हैंड से मैं घुमा रही हूँ, चला रही हूँ चम्मच। तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है बन गया। अब अपने बच्चों के लिए तो आपने करना ही करना है, किन्ने करना आके, मतलब अपनी फैमिली वास्ते तुहानू करना ही पैना है, करना ही पैना है। ये हांडियाँ नहीं मुकदियाँ, रोटियाँ नहीं मुकदियाँ साड़ियाँ। तो ये देखें, 2 से 3 मैंने यहाँ पे लौंग डाले, 2 से 3 काली मिर्चें और एक बादियान का फूल डाला इसके अंदर, और ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये दालचीनी के एक आधा, एक टुकड़ा आप कह लें, 2 पीस थे उसके छोटे छोटे से, तो हाफ़ पीस कह लें उसका, ठीक है। तो ये दूसरा भी मैंने ट्रे निकाल ली थी जिंजर गार्लिक पेस्ट की। ये थोड़े से क्यूब्स बड़े थे, तो समटाइम्स इतना बड़ा हमें चाहिए नहीं होता, तो फिर वो हार्ड होते हैं। तो ये थोड़े से सॉफ्ट थे, मैंने इसी के 2 पार्ट कर लिए कि अगर किसी चीज़ में ज़्यादा चाहिए होता है तो 2 डाल लिया करूँगी, और अदरवाइज़ हाफ़ से ही काम चल जाता है। क्योंकि काफ़ी मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला था, बिल्कुल जिंजर और गार्लिक डाल के थिक सा इसका पेस्ट मैंने बनाया हुआ था ग्राइंडर में, ठीक है। तो इस तरह से थोड़े से सॉफ्ट थे, तो मैंने इनको उसी वक्त ही कर लिए। और हाथ में कम ही हिला रही थी, ज़्यादा प्रेशर लेफ़्ट हैंड पे था और राइट से बस नाइफ़ ही पकड़ी हुई थी मैंने। लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खाना बन गया और बच्चों ने आके खा लिया। क्योंकि पेपर से पहले वो सुबह भी कुछ इतना अच्छा हेल्दी नाश्ता नहीं करके जाते, लाइट से ही कुछ खाते हैं, तो भूख लगी होती है आलमोस्ट उनको। तो ये देखें जी,
ये हो रहा था हमारा ऐसे काम। और बस हम किचन क्वींस और हाउस वाइव्स इनके यही काम है। असी मुक्क जाना किसी दिन हांडियाँ रोटियां कर दियां ने, मुक्क जाना किसी दिन हांडियाँ रोटियां कर दियां ने। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਓ ਭਾਂਡੇ ਤैयार, ਸਿੰਕ ਝਾਂਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। और बस अल्लाह ताला ने छोटी छोटी ज़िम्मेदारियाँ दी हुई हैं। इनके भी अपने ही मज़े हैं। और ये टमाटर क्यूब भी बनाए हुए थे, लेकिन ये भी हार्ड थे, नहीं निकल रहे थे और मेरे हाथ से ज़ोर नहीं लग रहा था, तो मैंने इनको रख दिया कि चलें आप साइड पे पड़े रहें, जब सॉफ्ट होंगे तो हम आपको निकाल लेंगे। और इसका लिड लगा के मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में। और आ जाते हैं जनाब अपनी हांडी की तरफ। तो ये देखें छोटे छोटे काम जो आपने अपने किए रख करके रखे होते हैं ना, पेस्ट बनाना, टमाटो पेस्ट बना लेना, सब्जियां साफ़ करके रखना, गोश्त धो के रखना, तो धनिया पुदीना हरी मिर्चें साफ़ करके रखना, कंटेनर्स बना लेना, सब्जियां पहले से काट के एक दिन पहले तैयारी कर लेना। तो ये सारी चीज़ें आपके काम को बहुत आसान कर देती हैं। ये छोटे छोटे जो हैक्स होते हैं ये आपके काम को बहुत ईजी कर देते हैं। अगर यही मुझे आज ही अदरक लहसुन भी काटना होता, पेस्ट बनाना होता, तो मेरे लिए कितनी मुश्किल हो जाती। तो ये मैंने इसमें टमाटो पेस्ट डाल दिया है, 2 चम्मच मैंने दही डाला है। अब 2 से 3 टीस्पून डाल रही हूँ नमक, 2 से 3 टीस्पून जाएगी रेड चिली पाउडर, और थोड़ी सी इसमें 1 टीस्पून डाली थी मैंने हल्दी पाउडर। और इन सब चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे इसकी। चैनल पर अभी तक नए हैं, लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो, और सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर मेरी मेहनत बिल्कुल अधूरी है। तो काइंडली सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ये जा रहा है जी अचार गोश्त मसाला। मुझे पता है कि समटाइम्स हम मैरिनेट करते हैं या दही में डाल के उसको रखते हैं और फिर मिक्सचर बनाकर उसके अंदर ऐड करते हैं, लेकिन मैं क्योंकि आज अपनी ही धुन में लगी हुई थी तो मैंने इसी तरह से बनाया आज अचार गोश्त। तो मैंने मुझे था कि थोड़ा सा ग्रेवी थिक सी होनी चाहिए, तो मैंने और टमाटो पेस्ट डाल दिया। वो जो थोड़ा सा मैंने पहले डाला था वो मैंने रात को रखा था कि राइस बना लूँगी, लेकिन फिर कोई हिम्मत नहीं हुई, बाज़ार से खाना आया तो ये थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, ये डाला। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले मैंने और मज़े का ये तैयार हो गया। तो इसलिए मैंने मैरिनेशन वगैरह नहीं की, दही में नहीं डाला, बस सेपरेट सेपरेट सब कुछ उठा के डालती जा रही हूँ और अच्छे से बुनाई कर ली थी। क्योंकि कभी कभार ऐसे ही होता है कि झट-पट ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ बनाना पै ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਰੈਸਪੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰੈਸਪੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਸ जी ਆਹ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆ ਗਿਆ। यूनिकनेस इनू ही कहते यूनिकनेस। ठीक है, ये आपके मास्टर माइंड का जो और आपके हाथों का जो कमाल है ना, तो वही सब कुछ है। बड़ी 3 से 4 हरी मिर्चें लेकर कट लगाकर नमक थोड़ा सा फिल करके मैंने अंदर डाल दी थी। और ये देखिए हमारा कितना अच्छे से भुन गया है। ये भुनाई आपने अच्छे से करनी है ताकि स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए और अच्छे से ऑयल और घी जो भी आपने डाला है वो छोड़ दे चिकन या गोश्त। तो फिर इस मीन्स की अच्छे से भुनाई हो गई है। तो ये देखें माशाल्लाह से। तो मैंने पहले ऐसे ही रखा, फिर मैंने 1 कप मैंने पानी लगाया था ताकि थोड़ा सा वो पक भी जाए और थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए, क्योंकि चिकन कम था, ½ kg के करीब, तो मैं चाह रही थी अच्छे से आ जाए। 1 लेमन से पीस किया था। मेरा धनिया साफ़ था, उसको मैंने धो लिया था, बस साफ़ करके कंटेनर में रखा हुआ था, बस वॉश किया और मैंने कट करके एंड पे डाल लिया। और ये देखिए हमारा भुनाई के बाद हो गया है तैयार बिल्कुल। बस अब धनिया डालेंगे और हमारा अचार गोश्त झटपट बीमार हाथों से तैयार है। और ये बहुत मज़े का लगा था। और आपको व्यूज़ भी सुनाते हैं आगे के बच्चों और हस्बैंड को कैसा लगा। तो ये देखें बस इसको 1-2 मिनट में चलाऊँगी ताकि थोड़ा सा घी वगैरह और निकल आए और अच्छे से हमारा तैयार हो जाए। बस धनिया डालें और अगर अदरक है तो उसको कट करके स्लाइसेस डालें, गार्निश करें और जनाब इसको इंजॉय करें। और मज़े का ये मैंने फिर से चखा एक दफ़ा और मज़े का ये हो गया था तैयार। तो बस धनिया डाला और हमने इसको बाउल में कर लिया शिफ्ट। ये देखें, क्योंकि बाउल में मैंने बहुत मुश्किल से शिफ्ट किया था इसलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो ये देखें बेटा अपनी मर्ज़ी से सालन डाल रहा है। लेग पीस उसको बहुत पसंद है, तो मैं कहा लैला लैला भी आज मौजां तेरियां पा ते खा। साथ में प्लेन योगर्ट लिया है। प्लेन योगर्ट इनको अच्छा लगता है, चिकन इस तरह से ग्रेवी वाला बना हो तो उसके साथ। और ये यहाँ पर वो खा रहा है और अपने कमेंट्स पास कर रहा है। मैंने यहाँ पे पहले उसकी वॉइस ही रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो कम था, मतलब शोर हो रहा था, मोबाइल बज रहे थे दूसरे, तो समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने वॉइस ओवर किया। तो बहुत अच्छा लगा उसे, बहुत मज़े का लगा। वो कह रहा बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आ रहा मम्मा, बहुत ज़बरदस्त बना है, मज़ा आ गया। और ये हफ्सा देखें अपनी कैसे थम्स अप कर रही है और हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
बीमार होते हुए भी मैंने आपके लिए बनाया है। हाँ जी।